मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण विषय रस पर। जैसा कि अब से पहले पिछली 3 वीडियो में आप रसों के विषय में जान चुके होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप उन वीडियोज़ को भी पूरी तरह से देख चुके होंगे। तो आइए आज हम इस चौथे भाग में रस पर फिर से चर्चा शुरू करते हैं। रस, शिक्षा शास्त्रियों ने, विद्वानों ने रस का निरूपण करते हुए कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जो रसपूर्ण होता है, जो वाक्य रसपूर्ण होता है, वही काव्य होता है। वहीं पर भरत मुनि कहते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारिणी संयोगात रसः निष्पत्ति। रस के प्रमुख अंग इस प्रकार से होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो मित्रों, संख्या में रसों की संख्या 11 मानी गई है। और मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, सभी विद्यार्थी सभी रसों के स्थायी भावों को अवश्य याद कर लें। तो आज मैं पुनः आपके लिए इनको दोहरा देता हूँ। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। श्रृंगार का रति, जैसे श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, करुण का शोक, हास्य का हंसी, रौद्र का क्रोध, शांत रस का निर्वेद, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा हो सकता है, अद्भुत का विस्मय, वात्सल्य का वत्सल या प्रेम, बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव, उसके बाद भक्ति का देवरति या ईश्वर प्रेम या अनुरक्ति, ईश्वर के प्रति अनुरक्ति। तो ये हमने मुख्य चर्चा यहाँ पर रस के विषय में प्रारंभिक चर्चा की। तो आइए आज इस वीडियो में हम बढ़ते हैं पहले रस, विभत्स रस की ओर। विभत्स रस, विभत्स रस क्या है? विभत्स रस जहां किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति, जहां किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति घृणा का भाव परिपुष्ट होता है, वहां पर विभत्स रस होता है। ऐसे रसों में, इस रस में विशेष रूप से कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिनको देखकर एकदम से हमारे हृदय में घृणा पैदा हो जाती है। जैसे किसी शव का देखना, किसी ऐसे दृश्य को देखना जहां लहूलुहान स्थिति में कोई पड़ा हुआ हो, जैसे युद्ध क्षेत्र में भी कई बार होता है। या हम उदाहरण के रूप में इसका एक उदाहरण देखें, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीव ही सियार अति ही आनंद उरुधारत, गीध जांघी को खोदी खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरनी कटी काट के, स्वान अंगुरनी काट काट के खात विदारत। तो यहाँ पर हम देखते हैं एकदम से एक घृणा का सा भाव पैदा यहाँ पर इन पंक्तियों में हो रहा है। तो इसका स्थायी भाव, विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो घृणा है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है। आश्रय जिस व्यक्ति में वह घृणा का भाव पैदा हो रहा है, तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उसके बाद आलंबन, कुछ ऐसा दृश्य, शमशान भूमि का रुधिर इत्यादि का बहता हुआ दृश्य देखना, तो वो यहाँ पर अगर हम इस उदाहरण की बात करते हैं तो मुर्दे, शमशान आदि का जो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है वो इसका आलंबन हो जाता है। उद्दीपन, यहाँ पर हम देखते हैं गीधों, श्यारों इत्यादि का बोलना या उनका मांस, उसका मांस नोचना। अनुभाव, मुंह का फेरना, आंख बंद करना, उल्टी आदि आ जाना। संचारी भाव, मोह, आवेग, उन्माद, चिंता आदि। तो यहाँ पर इस तरह से ये आपका विभत्स रस हुआ। तो आइए बढ़ते हैं अगले रस की ओर, जिसका नाम होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस, अगर हम इस रस की बात करते हैं तो इस रस में सबसे पहले इसका स्थायी भाव हो जाता है विस्मय, विस्मय या आश्चर्य। तो विस्मय, जहां पर जिस रस के अंदर जहां आश्चर्यजनक किसी वस्तु के देखने व सुनने से आश्चर्य का परिणाम, परिपोषण होता हो, वहां इस रस की उत्पत्ति मानी जाती है। अद्भुत रस के अंतर्गत बहुत कुछ विचित्र से दृश्य माने जा सकते हैं। अगर इसका उदाहरण देखते हैं, अखिल
भुवन। देखिए इस उदाहरण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जो ऐसा कहते हैं, जब बचपन में भगवान श्री कृष्ण का मुख यशोदा मैया ने खुलवाया था तो उस मुख के अंदर जो कुछ भी उन्हें दिखाई दिया वो उस दृश्य एक अद्भुत दृश्य था। तो वही उदाहरण हम यहाँ लेते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु अचर भुवन सब अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातुर चकित भई गद गद वचन विकसति दृग पुलकातु। तो यहाँ पर इस जो उदाहरण दिया गया इस दृश्य में अगर हम देखते हैं तो जितने जो दृश्य हैं उनको देख करके माता यशोदा बहुत एकदम से विस्मय या आश्चर्य से भर जाती हैं। तो इसका स्थायी भाव इस रस का विस्मय है। और अगर हम आश्रय की बात करते हैं तो यहाँ पर यशोदा जी उसके आश्रय हैं। उसके बाद आलंबन, कृष्ण का जो मुख है वो उसका आलंबन है क्योंकि वहीं से वो दृश्य उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन, मुख के भीतर का जो दृश्य, भूमंडल, पृथ्वी मंडल इत्यादि, चंद्र ग्रहण, सूर्य नक्षत्र आदि वहाँ घूमते हुए उन्हें दिखाई दिए, तो यह उसका जो है उद्दीपन है। अनुभाव, उस दृश्य को देख करके माँ यशोदा को जो रोमांच पैदा हुआ वो उसके इस रस की परिपुष्टि करता है, वो अनुभाव हो जाते हैं। संचारी भाव, हर्ष, वितर्क, भ्रांति इत्यादि जो है इस रस के संचारी भाव होते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको यह अद्भुत रस भी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले रस की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले रस की तरफ, वात्सल्य रस। जैसा कि इस रस के नाम से ही प्रकट होता है वात्सल्य, या इसका वात्सल्य ही इसका स्थायी भाव भी होता है। वात्सल्य या बच्चे के प्रति स्नेह भाव। तो प्रिय छात्रों, इस रस में हम देखते हैं जहाँ पर अपने से छोटों के प्रति, कोई छोटा भाई बहन या बच्चा हो सकता है, जहाँ पर अपने से छोटों के प्रति स्नेह का भाव अभिव्यंजित होता है, दिखाई देता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। और इस रस की उत्पत्ति छोटे बच्चों के कौतुक, क्रीड़ा आदि की अभिव्यक्ति से होती है। और अगर हम इसके स्थायी भाव की बात करें तो स्थायी भाव इसका वात्सल्य है। और आलंबन, बच्चे की क्रीड़ाएं, उसके बाद उद्दीपन, उसके जो खेल कूद इत्यादि हैं, आलंबन, और उसके बाद आश्रय जो उनको देख रहा है इत्यादि, उसके जो फिर अनुभाव हो जाते हैं, उसके जो खेल के प्रकार हैं वो सब, जैसे छोटे छोटे बच्चे जिस तरह की क्रीड़ाएं करते हैं वो आपके अनुभाव में आ जाते हैं। संचारी भाव, उसके रोमांचित होना, माँ का एकदम से कई बार माता के आंसू भी आ जाते हैं, माता बहुत स्नेह करती है बच्चों से अक्सर। तो जहाँ पर ऐसे भाव होते हैं वहाँ वात्सल्य भाव की परिपुष्टि मानी जाती है, वात्सल्य भाव माना जाता है। अब जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि यशोदा हरि को पालना झुलावे, यशोदा हरि को पालना झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे, जोई सोई कछु गावे। और एक बहुत प्रसिद्ध गीत आप लोगों ने भी सुना होगा, यशोदा का नंद लाला ब्रज का दुलारा है, यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे नंद लाला से तो सारा जग उजारा। इस तरह से बहुत प्रसिद्ध गीत कभी हुआ था। तो मैं समझता हूँ वात्सल्य रस आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं भक्ति रस की। भक्ति रस के अंतर्गत इसका स्थायी भाव भगवत भक्ति हो जाता है। भगवत भक्ति यानी ईश्वर का चिंतन। और इस रस के अंदर हमारे बहुत सारे भक्त कवि हुए हैं, सूरदास, मीरा, तुलसीदास, रैदास, जिन्होंने भक्ति रस में बहुत अच्छी रचनाएं की हैं और आज भी असंख्य कवि रचनाएं कर रहे हैं। तो भक्ति रस के अंतर्गत हम अगर उदाहरण लें तो एक बहुत ही अच्छी कविता आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, सभी बच्चे 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो जहाँ पर उद्धव का संदेश सूरदास जी के पदों के बीच में आता है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी,
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति दिखाते हुए सभी गोपियां उद्धव को जैसे कह रही हैं कि हे उद्धव, जो हमारे हरि हैं, हमारे भगवान हैं, वे हमारे लिए उस हारिल पक्षी के तोते के समान हैं, जो तोता उल्टा लटका रहता है और उस लकड़ी को पकड़े रखता है। जिस तरह से उस तोता का आलम, उसका सहारा जो वह लकड़ी होती है, उसी तरह से हमारा सहारा या हमारा आलम्बन भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ हम देखते हैं इस भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत भक्ति हो गया और उसका आलम्बन ईश्वर हो गया, ईश्वर हो जाते हैं। उद्दीपन प्रभु के जो मूर्ति है या उनके जो हमने आकार आँखों में बसा रखा है, उसके बाद आश्रय भक्त हो जाते हैं, चाहे वो गोपियाँ हों, चाहे आप हों, चाहे हम हों, तो वो आश्रय हो जाते हैं। अनुभाव आँखों का मुदना और शांत मन का हो जाना, संचारी भाव धृति, दैन्य, निर्वेद आदि। तो प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ कि मेरा यह प्रयास सफल रहा होगा और आपको रस बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी रसों के स्थायी भाव और दो दो उदाहरण कम से कम आप सभी को याद कर लेने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो आइए आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन को दबाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।